Welcome. नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सच असल में सुनने में बिल्कुल उल्टे लगते हैं? आज हम प्रगति के कुछ ऐसे ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विरोधाभासों को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि घंटों तक मेहनत करने के बाद भी नतीजा असल में कम निकले? ये हमारे काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। या फिर ये कि किसी को अपनी बात मनवाने का सबसे असरदार तरीका बहस करना हो ही ना, बल्कि कुछ और हो। सुनने में ये सवाल अजीब जरूर लग सकते हैं, पर यकीन मानिए इनके जवाब आपको हैरान कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस पहेली की गहराइयों में उतरते हैं। इन सभी अजीब लगने वाले सच को समझने की जो चाबी है वो एक शब्द में छिपी है, विरोधाभास। तो ये विरोधाभास या पैराडॉक्स आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा आइडिया है जो पहली नज़र में हमें गलत या एकदम असंभव लगता है, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो उसमें छिपी एक ज़रूरी सच्चाई सामने आती है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है। विरोधाभास और मतभेद में एक बड़ा फर्क है। मतभेद यानी कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि दो बातें एक साथ सच नहीं हो सकती, जैसे बारिश हो रही है और आसमान साफ है। लेकिन विरोधाभास में दोनों बातें सच होती हैं, भले ही वो हमें नामुमकिन लगे। चलिए अब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण देखते हैं कि ये विरोधाभास असल में काम कैसे करते हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। देखिए, पार्किंसन का एक नियम है जो कहता है कि कोई भी काम उसे पूरा करने के लिए दिए गए समय तक खिंच ही जाता है। यानी अगर किसी काम के लिए 8 घंटे तय कर दिए जाएं तो वो काम 8 घंटे ही लेगा, भले वो असल में 2 घंटे में खत्म हो सकता हो। तो देखा, ज्यादा समय का मतलब हमेशा ज्यादा काम बिल्कुल नहीं होता। अगला है असफलता का विरोधाभास। हम सब फेल होने से डरते हैं ना, लेकिन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख और ग्रोथ अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलतियों से ही होती है। इसका मतलब यह है कि सफल होने के लिए हमें जल्दी और समझदारी से असफल होना सीखना पड़ता है। और ये वाला तो कमाल का है। किसी को अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका जोर जबरदस्ती या बहस करना नहीं है। जो लोग सच में किसी को प्रभावित कर पाते हैं वे बहस नहीं करते। वे तो बस सामने वाले को देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं और सही सवाल पूछते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ अलग अलग उदाहरण नहीं हैं। ये सभी एक बहुत बड़े और गहरे विचार से जुड़े हुए हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्रगति का महान विरोधाभास। एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या हो अगर ये सारे विरोधाभास हमें असल में तरक्की के बारे में कोई बहुत ही बुनियादी बात सिखा रहे हों? ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। अक्सर जिन चीज़ों को हम तरक्की का पैमाना मानते हैं, जैसे तारीफें, प्रमोशन या बाहरी सफलता, वो असल में उतनी ज़रूरी होती ही नहीं। असली तरक्की तो वो है जो अक्सर दिखाई भी नहीं देती। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गधे पर सवार राजा की कहानी। जब सबसे महत्वपूर्ण इंसान शहर में आया तो वो किसी शाही घोड़े पर नहीं, बल्कि एक मामूली से गधे के बच्चे पर सवार था। ये हमें सिखाता है कि सच्ची महानता को किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि सच्ची तरक्की बाहरी कामयाबियों पर ध्यान देने से नहीं, बल्कि अंदरूनी विकास पर फोकस करने से होती है। ये दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत को छोड़ने के बारे में है। सच तो ये है कि सबसे जरूरी बदलाव वो होते हैं जिन्हें कोई और देख भी नहीं सकता, जैसे कि अनुशासन बनाना, धैर्य रखना या लगातार कोशिश करते रहना। इन चीजों के लिए शायद ही कोई तारीफ करे, पर असली ग्रोथ की नींव यही चीजें हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे विरोधाभास पर, ज्ञान का विरोधाभास। जैसा कि महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं जितना ज्यादा सीखता हूं उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कितना कम जानता हूं। ये तरक्की का एक बहुत ही अजीब संकेत है। जब कोई इंसान सच में कुछ सीखना शुरू करता है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि अरे, मुझे तो कितना कम पता है। और सच कहूं तो यही असली तरक्की है, जब हमें आसान जवाबों से तसल्ली मिलना बंद हो जाए और हम और गहरे और बेहतर सवाल पूछना शुरू कर दें। ये दिमागी और व्यक्तिगत तौर पर बड़े होने की निशानी है, कंफ्यूजन की नहीं। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, हमारी जिंदगी में वो कौन सा छोटा, साधारण या कहें तो गैर प्रभावशाली लगने वाला कदम हो सकता है जो असल में हमारी सबसे बड़ी तरक्की साबित हो? ये सवाल अपने आप में ही एक गहरा पैराडॉक्स है ना?